तो अब हम शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन जो कि टीसीएम के बारे में है। आप में से कितने लोगों को ये टीसीएम के बारे में जानकारी है? टीसीएम यानी ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन, और ये मेरिडियन एक्यूप्रेशर पे आधारित होता है, जिसमें फुल बॉडी के ऊपर पॉइंट्स होते हैं, जो कि एक चाइनीज विज्ञान है। अगर आपको जानकारी है कुछ तो यस लिखिए, नहीं है तो नो लिखिए। बेसिक है, ओके, नो। ठीक। यस। ठीक है। टीसीएम ये ऐसा शास्त्र है, आप लोगों ने जो किया था, खास करके राम जी ने वगैरह, वो सेल्फ हीलिंग किया था। वो कोरियन एक्यूप्रेशर देखा था, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि हमारे पूरे शरीर हाथ के हथेली के ऊपर आया हुआ है। कुछ लोगों ने फिंगर एक्यूप्रेशर किया होगा, जिसमें एक उंगली के ऊपर पूरा शरीर है। मेन सिस्टम में हथेली के ऊपर पूरा शरीर है। लेकिन ये सब पद्धतियां जिसके ऊपर से आविष्कार हुई है, वो मुख्य थेरेपी है, वो ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन, जिसको मेरिडियन एक्यूप्रेशर या एक्यूपंक्चर कहा जाता है। एक्यूप्रेशर में पॉइंट दबाना होता है, एक्यूपंक्चर में सुई चुभाना होता है। पॉइंट्स वही सारे होते हैं, लेकिन केवल फर्क इतना है कि एक में दबाव देना है, एक में सुई चुभाना है, बस उतना ही अंतर है। तो ये टीसीएम में सर से लेकर के पांव तक सारे पॉइंट्स होते हैं, और ये 5,000 साल पुरानी थेरेपी है। तो ये क्या है, कैसे है, किस तरीके से काम करती है, इसके बारे में हम आज देखेंगे। थोड़ी बेसिक जानकारी आपको मिल जाए, तो जिसके ऊपर से अगर आगे बढ़ने में आसानी हो, जिसको भी सीखना हो, उनको बेसिक जानकारी मिल जाए इससे। ये आप देख सकते हैं वीडियो में, जिसमें सुई चुभाई जाती है, ये एक्यूपंक्चर है। एक्यूपंक्चर में इस तरीके से सुई चुभाई जाती है पूरे शरीर के ऊपर, या जरूरत के हिसाब से कौन सी बीमारी है, कौन से अवयव से संबंधित है, उसके अनुसार सुई चुभाई जाती है, जिसको एक्यूपंक्चर कहते हैं। अगर सुई चुभाने के बाद में इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन दिया जाता है, वायर जोड़ करके वाइब्रेशन दिया जाता है, तो उसको इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर कहते हैं। अगर यही पॉइंट्स के ऊपर दबाव दिया जाए तो उसको एक्यूप्रेशर कहते हैं। और खास करके न्यूरोथेरेपी में, शियात्सु में यही सारे पॉइंट्स का इस्तेमाल होता है, लेकिन दबाव देने का तरीका अलग होता है। न्यूरोथेरेपी में पैरों के पंजे से दबाव दिया जाता है, शियात्सु में हाथ की हथेली, कोहनी या नकल से दबाव दिया जाता है। लेकिन पॉइंट्स मूलभूत रूप में मेरिडियन के ही होते हैं। और ये काफी पुरानी थेरेपी है और काफी प्रचलित है। ये चीनी विज्ञान के रूप में प्रसिद्ध है, लेकिन वास्तविक रूप से देखा जाए तो इसका ओरिजिन इंडिया है, भारत है। भारत में कान चुभाया जाता है, नाक चुभाया जाता है, तो ये जो पद्धतियां हम इस्तेमाल करते हैं, हम परंपरा रीति रिवाज के अनुसार करते हैं। तो हमारे यहाँ पे ये पद्धतियों का इस्तेमाल कई सालों से हो रहा था, लेकिन हमें पता नहीं है कि इसको साइंस कहते हैं। हम केवल परंपरा रीति रिवाज के अनुसार उसका इस्तेमाल करते हैं। आज भी गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक वगैरह के कई गांव खेड़ों में अगर किसी को अस्थमा की शिकायत होती है, या एपिलेप्सी कन्वर्जेंस की शिकायत होती है, आंकड़ी वगैरह आती है, तो कान चुभाने की पद्धति का इस्तेमाल किया जाता है। उनको पूछा जाए कि ऐसा क्यों किया जाता है, तो वो बोलेंगे कि हमारे दादा परदादा करते थे, उसके ऊपर से हम लोगों ने सीखा, हम लोग भी ये करते हैं, रिजल्ट मिलते हैं। लेकिन ये किस तरीके से काम करता है हमें पता नहीं है। लेकिन वास्तव में वो ईयर एक्यूपंक्चर का एक प्रकार है। कान के ऊपर हमारा पूरा शरीर आया हुआ है, केवल कान के ऊपर इलाज करके भी हम कई सारी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं,
जिसको ऑरिकुलर थेरेपी या ईयर एक्यूपंक्चर कहा जाता है। उसी प्रकार से हमारे शरीर के ऊपर भी जो पूरे पॉइंट्स होते हैं उसका इस्तेमाल करके हम ना ही केवल बीमारी को ठीक कर सकते हैं, लेकिन बीमारी को आने से रोक सकते हैं। तो ये ट्रेडिशनल चाइनीज मेथड है जिसको टीसीएम कहा जाता है। टीसीएम में चाइनीज हर्ब्स वगैरह यानी कुछ दवाइयों का भी इस्तेमाल होता है। तो टीसीएम एक संपूर्ण शास्त्र है, जैसे हमारा आयुर्वेदा है। तो आयुर्वेदा में जैसे पंचकर्म चिकित्सा होती है, उसके अलावा मर्म चिकित्सा होती है। तो मर्म बिंदु जो कहते हैं हम कि मर्म स्थान पे घाव करना, तो हमारे शरीर के ऊपर जो एनर्जी पॉइंट्स होते हैं वो मर्म बिंदु होते हैं। उसको अगर चोट लगती है तो बीमारी आती है, उसके ऊपर इलाज किया जाए तो बीमारी ठीक होती है। और इन्हीं मर्म बिंदुओं के ऊपर से प्रेरणा लेकर के एक्यूपंक्चर का आविष्कार हुआ है। यानी वास्तविक रूप से देखा जाए तो चीनी विज्ञान के रूप में ये प्रसिद्ध है क्योंकि उसका प्रचार प्रसार चीनी लोगों ने किया, लेकिन उसका मूलभूत आविष्कार या उसकी शुरुआत जो है वो भारत में हुई थी। इस तरीके से पूरे शरीर के ऊपर यानी सर से लेकर के पांव तक पॉइंट्स होते हैं। अगर इसके ऊपर दबाव दिया जाए तो उसको एक्यूप्रेशर कहते हैं। अगर दबाव देने की बजाय सुई चुभाई जाए तो एक्यूपंक्चर कहते हैं। आप देख सकते हैं चेहरे के ऊपर कितने सारे पॉइंट्स हैं। ये पॉइंट्स के ऊपर भी एक्यूपंक्चर करके एक्यूपंक्चर कॉस्मेटिक एक्यूपंक्चर का इस्तेमाल किया जाता है, यानी ब्यूटिफिकेशन के लिए, चेहरे की या शरीर की सुंदरता बढ़ाने के लिए भी एक्यूपंक्चर का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरीके से ये पद्धति का इस्तेमाल अलग अलग तरीके के लिए किया जाता है। एनेस्थेसिया देने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, यानी अगर ऑपरेशन के पहले अगर ये एक्यूपंक्चर का इस्तेमाल किया जाए तो पेशेंट को एनेस्थेसिया यानी बेहोश करने की जरूरत नहीं पड़ती है, इतना ये असरकारक शास्त्र है। हमारे यहाँ अभी अभी इसके बारे में लोगों को ज्यादा जानकारी मिलने लगी है, लोग इस्तेमाल करने लगे हैं। मैं पिछले 28 सालों से ये थेरेपी इस्तेमाल करता हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ, ट्रीटमेंट करता हूँ और लोगों को सिखाता भी हूँ। लेकिन डॉक्टर्स ये पेशेंट के जल्दी से भेजते नहीं थे, लेकिन अभी जब से महाराष्ट्र सरकार ने इसको परमिशन दी है, इसका काउंसिल बना है और अभी बकायदा लाइसेंस होल्डर एक्यूपंक्चरिस्ट महाराष्ट्र में उपलब्ध है। महाराष्ट्र, राजस्थान, कलकत्ता, ऐसे 2-3 स्टेट में ही केवल अभी तक ये गवर्नमेंट द्वारा मान्यता दी गई है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी अभी कुछ 2-3 महीने पहले ही नियम पारित किया है और एक्यूपंक्चर को एक संपूर्ण शास्त्र के रूप में उसको मान्यता देने की घोषणा की है। तो धीरे धीरे अभी इसके भी कई सारी कॉलेजेस खुलेगी, उसके रेगुलरली कोर्सेस होंगे। जैसे 12वीं साइंस के बाद में आयुर्वेदिक, होम्योपैथी या एलोपैथी करने के लिए नीट एग्जाम वगैरह देनी पड़ती है, एंट्रेंस एग्जाम दे करके अच्छे नंबर से जिन लोगों को एडमिशन मिलता है, उसी प्रक्रिया से अभी इसके लिए भी शुरुआत होगी। लेकिन वो सब प्रक्रिया को कुछ वक्त लगेगा क्योंकि ऑल ऑफ ए सडन डेवलपमेंट नहीं होता है, 2-3 साल 5 साल लग सकते हैं धीरे धीरे। महाराष्ट्र में तो अभी ये नवंबर से डिप्लोमा कोर्सेज वगैरह शुरुआत हो चुकी है। उसमें वय मर्यादा भी रहेगी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी रहेगा। तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो अभी ये आप लोगों को अच्छा मौका है ऑनलाइन सीखने के लिए, क्योंकि इसके लिए कोई पात्रता की जरूरत नहीं है, कोई भी इंसान सीख सकता है। और खास करके जो लोग थेरेपी से जुड़े हुए हैं, थेरेपिस्ट हैं या थेरेपी में या हीलिंग करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। एक्यूप्रेशर में दबाव देना होता है, एक्यूपंक्चर में सुई चुभाना होता है। हमारे शरीर में जो शक्ति का प्रवाह बहता है, जिसको ची कहते हैं चाइनीज भाषा में, हम लोग जिसको प्राण शक्ति कहते हैं, ये प्राण शक्ति अलग अलग चैनल से होकर के गुजरती है, जिसको मेरिडियंस कहते हैं। ये एनर्जी दो किस्म की होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। इसके लिए उसको यिन और यांग ऐसा चाइनीज भाषा में कहा जाता है। ये कुछ बेसिक जानकारी है, केवल आपको पता चले उसके लिए कि ये साइंस कितना गहरा है। इसमें कई सारे सिद्धांतों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे मदर सन लॉ, जैंग फू थियरी, हस्बैंड वाइफ लॉ ऑफ सिडेशन एंड टोनिफिकेशन, ऐसे कई सारे सिद्धांत इसमें काम करते हैं। यानी ये केवल पॉइंट्स का शास्त्र नहीं है, इसमें बहुत गहरा अभ्यास किया जाता है। पेशेंट को क्या तकलीफ है, कौन से अवयव से जुड़ी हुई है, कौन से तत्व से जुड़ी हुई है, उसके इमोशंस कौन से तत्व से जुड़े हुए हैं, ये सारी बातों का अभ्यास करके उसके बाद में इलाज किया जाता है।
तो ये बीमारी को जड़ से ठीक करने वाला इलाज है। लेकिन ये केवल इलाज नहीं है, ये प्रिवेंशन के लिए भी काम में आता है। यानी अगर आपको कोई बीमारी नहीं है लेकिन आप अपने आप को हेल्दी रखना चाहते हैं, तो भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं कि खुले पैर पे घूमना चाहिए, तो पैरों में हमारे कुछ एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स होते हैं, तो खुले पैर से जब हम घूमते हैं तो हमारे पैरों के एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स दबते हैं, जिसकी वजह से हमें काफी राहत का अनुभव होता है या हमारी हेल्थ अच्छी रहती है। उसी प्रकार से जब हम हाथों का इस्तेमाल करते हैं खाने के लिए या कोई काम करने के लिए, तो हमारे हाथों के पॉइंट्स दबते हैं, तो जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन एक्टिवेट होता है, एनर्जी सर्कुलेशन एक्टिवेट होता है, और कई सारी बीमारियां हमारी ठीक हो सकती है, या बीमारी नहीं है लेकिन हमारे शरीर के अंदर का जो अवयव है उनकी कार्य क्षमता सुधर सकती है। तो ये पद्धति जो है वो प्रिवेंशन के लिए भी बहुत ही अच्छा काम करती है। और ये काफी गहरा अभ्यास है। थोड़ा आप जानकारी लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा इसमें कितना डीपली अभ्यास किया गया है। इसका जो मुख्य सिद्धांत है वो 5 एलिमेंट्स थियरी का होता है। पंच महाभूत, हम लोग जानते हैं कि हमारा शरीर पंच महाभूतों से बना हुआ है, और हम लोग कहते हैं कि वो पंच महाभूत में ही वापस विलीन हो जाता है। तो ये 5 एलिमेंट्स जो होते हैं, जिसमें मेटल, वाटर, वुड, फायर और अर्थ, ये 5 तत्व होते हैं। ये पांचों तत्व जो हैं वो हमारे शरीर के अंदर भी मौजूद है, बाहर ब्रह्मांड में भी मौजूद है। तो ये 5 एलिमेंट्स जो हैं, इसमें दो किस्म के सिद्धांत काम करते हैं। 2 टाइप्स ऑफ लॉज, लॉ ऑफ क्रिएशन एंड लॉ ऑफ डिस्ट्रक्शन, यानी सर्जनात्मक सिद्धांत और खंडनात्मक सिद्धांत। इसका मैं एक आपको केवल थोड़ी जानकारी दे देता हूं, आपको पता चले कि ये शास्त्र कितना गहरा है। यहाँ तक क्लियर है? अभी तक हम लोगों ने जो देखा उसमें आपको समझ में आया जो बेसिक चीजें हैं वो? ज्यादा फास्ट नहीं होना, अगर फास्ट है तो आप बता दीजिएगा, आपको समझ में आ रहा है ना? हेलो, आप लोग रिप्लाई देंगे तो मुझे समझ में आएगा। ओके, थैंक यू। ये जो 5 एलिमेंट्स थियरी होती है, पंचमहाभूत, हमारे शरीर पंचमहाभूतों से बना हुआ है। लॉ ऑफ क्रिएशन एंड लॉ ऑफ डिस्ट्रक्शन, वो मैं आपको बताता हूँ। सर्जनात्मक सिद्धांत और खंडनात्मक सिद्धांत, ये क्या होता है? पहले हम देखते हैं 5 एलिमेंट्स। वुड, फायर, अर्थ, मेटल, वाटर, यानी लकड़ा, अग्नि, पृथ्वी, धातु और जल, ये 5 तत्व होते हैं। पांचों तत्व एक दूसरे को मदद करते हैं। लॉ ऑफ क्रिएशन, लकड़ा जब भी जलता है तो आग बनती है, फायर। आग जब बुझती है तो उसकी राख, यानी पृथ्वी, अर्थ एलिमेंट। पृथ्वी की जब खुदाई करते हैं, हम लोग जब भी गहराइयों में जाते हैं तो भी हमें धातु मिलती है, यानी मेटल एलिमेंट। मेटल को जब भी हम पिघालते हैं, मेल्ट करते हैं, तभी हमें प्रवाही तत्व मिलता है, यानी जल तत्व मिलता है। जल की मदद से लकड़ा पैदा होता है, यानी वुड एलिमेंट। यानी हर एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट का सर्जन करता है या मदद करता है। तो इसको लॉ ऑफ क्रिएशन कहते हैं। वुड जनरेट्स फायर, फायर जनरेट्स अर्थ, अर्थ जनरेट्स मेटल, मेटल जनरेट्स वाटर, वाटर जनरेट्स वुड। तो ये एक दूसरे को सहायक है, एक दूसरे को क्रिएट करते हैं। इसको मदर सन लॉ भी कहते हैं। जैसे वुड इज द मदर ऑफ फायर, अग्नि की माँ कौन है? तो लकड़ा, लकड़ा जलता है तभी अग्नि बनती है। तो वुड इज फायर, मदर ऑफ फायर। तो ये पंच महाभूत से जुड़ा हुआ है। तो वो जब भी हम डिटेल में जाते हैं तभी हमें पता चलता है। ये केवल आपको बेसिक इंस्ट्रक्शंस के लिए, यानी कितना अभ्यास पंच महाभूतों का टीसीएम में किया गया है और किस तरीके से ये, यानी केवल पॉइंट्स का शास्त्र नहीं है जो अभी तक हम लोगों ने देखा था। वो उतना सिंपल नहीं है, काफी गहरा है। तो ये लॉ ऑफ क्रिएशन। अभी अगर आप समझो कि लॉ ऑफ क्रिएशन यानी सर्जन ही होता रहेगा, विसर्जन नहीं होगा, तो क्या होगा? यानी इंसान जिंदा, मतलब हर इंसान पैदा होते जा रहा है, हर जीव पैदा होते जा रहा है, लेकिन मरता कोई नहीं है। तो कितनी अंधाधुंधी फैलेगी, कहीं पे खड़े रहने की जगह नहीं मिलेगी, खाने पीने को कुछ नहीं मिलेगा।
यानी कितना कंजेस्टेड हो जाएगा, ओवर क्राउडेड हो जाएगा। तो उसको बैलेंस करने के लिए लॉ ऑफ डिस्ट्रक्शन यानी खंडनात्मक सिद्धांत काम करता है। वुड जो लॉ ऑफ क्रिएशन का एक एग्जांपल आपको बताऊं, हम लोग कहते हैं एसिडिटी बढ़ गया, हाइपर एसिडिटी। तो हाइपर एसिडिटी इज एग्जांपल ऑफ लॉ ऑफ क्रिएशन। ज्यादा हो गया, यानी जहाँ 50 ml होना चाहिए था वहां पे 100 ml हो गया, तो लॉ ऑफ क्रिएशन यानी ज्यादा बन रहा है, तो वो हाइपर एसिडिटी, ये लॉ ऑफ क्रिएशन का एग्जांपल है। लेकिन लॉ ऑफ क्रिएशन का वर्स्ट एग्जांपल यानी कैंसर, जहां पे 10 सेल्स बनने चाहिए वहां पे 100 बन रहे हैं या 1000 बन रहे हैं। कैंसर में क्या होता है, कैंसर में अनवांटेड सेल्स की ग्रोथ होते जाती है, यानी जहाँ पे 10 सेल पैदा होना चाहिए वहां पे 100 बनते हैं, 1000 बनते हैं। अभी वो 1000 सेल्स क्या करेंगे, उनको तो खाना चाहिए, तो फिर वो शरीर को खाना शुरू कर देते हैं। तो कैंसर यानी क्या है, लॉ ऑफ क्रिएशन का एग्जाम्पल। अभी लॉ ऑफ क्रिएशन को कंट्रोल करने के लिए लॉ ऑफ डिस्ट्रक्शन काम में आता है। तो कैसे करता है, वुड कंट्रोल्स ऑन अर्थ, यानी अगर जंगल ज्यादा होंगे तो जमीन कम होगी। अर्थ कंट्रोल्स वाटर, यानी अगर जमीन ज्यादा होगी तो पानी कम होगा। वाटर मेल्ट्स फायर, पानी अगर ज्यादा है, पानी क्या करता है, आग को बुझाने का काम करता है। फायर मेल्ट्स मेटल, धातु को पिघालने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, अग्नि का इस्तेमाल करते हैं। कोई भी मेटल हो, फिर वो गोल्ड हो या सिल्वर हो या आयरन हो, तो उसको मेल्ट करने के लिए फायर काम में आता है। तो फायर मेल्ट्स मेटल। मेटल कट्स वुड, लकड़ा काटने के लिए हम आरी का, करवत का इस्तेमाल करते हैं जो मेटल की होती है। तो इस तरीके से 5 एलिमेंट्स दूसरे 5 तत्वों के ऊपर कंट्रोल करते हैं, डिस्ट्रक्शन करते हैं। तो इस तरीके से लॉ ऑफ क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन ये दोनों साथ साथ में चलते हैं, सर्जन और विसर्जन दोनों साथ साथ में चलता है, तो हार्मनी बनी रहती है। लॉ ऑफ क्रिएशन ज्यादा काम करेगा तो एसिडिटी या कैंसर जैसी बीमारियां हो सकती है। लॉ ऑफ डिस्ट्रक्शन ज्यादा काम करेगा तो हम लोग कहते हैं ना, किडनी फेल हो गई, लीवर फेल हो गया, ब्रेन हेलो। डेड हो गया, या फेल्योर, फेल्योर यानी खत्म होगा, यानी डिस्ट्रक्शन, डैमेज होना। तो ये जब ज्यादा काम करता है तो भी नुकसान करता है। तो ये दोनों साथ साथ में और बैलेंस कंडीशन में काम करने चाहिए। तो इसी के हिसाब से तो बीमारी को भी इसी तरीके से कैटेगराइज किया जाता है कि ये लॉ ऑफ क्रिएशन की बीमारी है या लॉ ऑफ डिस्ट्रक्शन की। तो उससे हमें पता चलता है कि हमें कौन से तत्व को कंट्रोल करना है, कौन से तत्व को बढ़ाना है। क्योंकि हमारे शरीर के जो भी पॉइंट अवयव हैं, वो ये पंच महाभूतों से जुड़े हुए हैं। ये 5 एलिमेंट्स के साथ में हमारे अवयव जुड़े हुए हैं। हर एक एलिमेंट जो है वो दो दो मेरिडियन को, दो दो अवयवों को रिप्रेजेंट करता है। जैसे धातु तत्व है तो लंग और लार्ज इंटेस्टाइन को रिप्रेजेंट करती है। वाटर एलिमेंट है तो वो किडनी और यूरिनरी ब्लैडर को रिप्रेजेंट करता है। उसी तरीके से वुड एलिमेंट है वो लिवर और गॉल ब्लैडर को रिप्रेजेंट करता है। फायर एलिमेंट हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन को रिप्रेजेंट करता है। अर्थ एलिमेंट है वो स्प्लीन और स्टमक को रिप्रेजेंट करता है। यानी अगर किसी को लीवर की शिकायत है तो उसको कौन सा मेरिडियन देना है वो भी हमें पता चलता है, और उसके साथ कनेक्टेड मेरिडियन कौन सा है वो भी हमें पता चलता है। तो पंच महाभूतों के साथ में ये सारे एलिमेंट्स, सारे अवयव हमारे जुड़े हुए हैं। तो हमें इसके पर से पता चलता है कि वो पर्सन में कौन सा तत्व ज्यादा है, कौन सा कम है, तो हमें क्या करना चाहिए, तो कौन से पॉइंट्स का सिलेक्शन करना चाहिए। ये अगर हमें जानकारी एलिमेंट्स की हो सकती है, यानी टीसीएम में ये सारी चीजों का अभ्यास किया जाता है। उसके बाद में एक ऑर्गन क्लॉक थियरी होती है। ऑर्गन क्लॉक थियरी के हिसाब से हमारे शरीर में हर एक अवयव में 2-2 घंटे के दौरान एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। जैसे सुबह में 3 से 5 के बीच में लंग्स में सबसे ज्यादा एनर्जी होती है। इसके लिए कहा जाता है कि सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में उठ के आपको डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, प्राणायाम, ओमकार ये सब चीजें करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि तभी फेफड़े में, लंग्स में मैक्सिमम एनर्जी होती है। तो जब आप डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं तो आपके लंग्स स्ट्रांग होते हैं, ऑक्सीजनेशन भरपूर होता है और आप तरोताजा रहते हैं। तो हर एक मेरिडियन में, हर एक ऑर्गन में 2-2 घंटे में सबसे ज्यादा एनर्जी होती है। तो ये जो अभ्यास है इसको ऑर्गन क्लॉक थियरी कहते हैं। जैसे 5 to 7 जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन का टाइम है। यानी अगर आप सूर्योदय के पहले 5 to 7 के टाइम पे अगर आप दस्त के लिए जाते हैं, पेट साफ करने जाते हैं, तो आपको बहुत अच्छा पेट साफ हो सकता है।
इसके लिए पहले के जमाने में जब भी टॉयलेट घर में नहीं हुआ करते थे, तभी लोग रात शाम सुबह में अर्ली मॉर्निंग खेतों में जाकर के या जंगल में जाकर के शौच क्रिया आदि जा करते थे। तो वो डिटॉक्सिफिकेशन हो जाता है, आपका पेट अच्छे से साफ होता है, क्योंकि 5 to 7 लार्ज इंटेस्टाइन में सबसे ज्यादा एनर्जी होती है। उसी प्रकार से 7 to 9 में स्टमक में सबसे ज्यादा एनर्जी होती है। इसके लिए सूर्योदय के 2 घंटे के भीतर खाने के लिए कहा गया है कि अगर आप सूर्योदय के बाद में 2 घंटे के अंदर अगर आप पेट भर के खा लेते हैं, तो ना ही आपको एसिडिटी की शिकायत होगी, ना इंडाइजेशन होगा, ना आपका वजन बढ़ेगा, ना कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। तो ये जो अभ्यास है, ये टीसीएम में काफी विस्तृत रूप से बताया गया है। उसके अलावा ये 5 एलिमेंट्स थियरी जो है वो अलग अलग अवयवों से जुड़ी हुई है। कौन से अवयव के साथ में वो 5 एलिमेंट्स जुड़े हुए हैं, उसके साथ में कौन से अवयव जुड़े हुए हैं। मेरिडियंस यानी एनर्जी का पाथवे, जहां से एनर्जी पास होती है, वो चैनल्स को मेरिडियन कहते हैं। जो कि आपको ये डायग्राम में या ये स्टेच्यू में आप देख सकते हैं कि ये अलग अलग पाइपलाइन आपको दिखाई गई है, लाइनिंग बताई गई है। अभी आपने जो इमेज देखी थी उसमें भी आपने देखा होगा चेहरे के ऊपर वगैरह, हाथ के ऊपर अलग अलग पॉइंट्स होते हैं, इसको मेरिडियंस कहते हैं। और टीसीएम में ये मेरिडियंस का ही अभ्यास किया जाता है। ऐसे कुल मिलाकर के 20 मेरिडियन होते हैं। इनमें से 14 मेरिडियन ऐसे हैं जिसका हमारे शरीर के ऊपर हम लोकेट कर सकते हैं और उसके पॉइंट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जब भी हम टीसीएम सीखते हैं तो हम ये 14 के 14 मेरिडियन सीखते हैं और उसके ऊपर आए हुए पॉइंट्स देखते हैं। और ये सारे पॉइंट्स अलग अलग, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लीवर के साथ लीवर और गॉल ब्लैडर हैं, उसके साथ में मसल, टेंडन, आईज, ईयर्स, ये सारे उसके कनेक्टेड चीजें हैं। यानी हमने देखा था कोरियन में फिंगर एक्यूप्रेशर में या मेन मेरे एक्यूप्रेशर में कि आंखों का पॉइंट हमने देखा कि ये आंखों का कोरस्पोंडेंस पॉइंट है। लेकिन वो तो केवल आंखों का कोरस्पोंडेंस पॉइंट यानी आंखों की शिकायत के लिए वो काम में आता है, लेकिन आंखों को एनर्जी कहाँ से मिलती है? तो आंखों को लीवर से एनर्जी मिलती है। तो ये अभ्यास कोरियन में नहीं है, ये अभ्यास टीसीएम में है। उसके अलावा उसमें इमोशंस भी जुड़े हुए हैं, उसमें टेस्ट भी जुड़ा हुआ है। उसका एक एग्जांपल आपको बताता हूँ। जैसे लीवर और गॉल ब्लैडर, तो वो मसल्स और टेंडन के साथ में जुड़ा हुआ है। इसके लिए जब भी आपको लीवर का प्रॉब्लम होता है, जॉन्डिस वगैरह होता है, तो मसल पेन होता है। आपने देखा होगा कि बॉडी पेन वगैरह महसूस होता है, क्योंकि लीवर अफेक्टेड है। इसका सेंस ऑर्गन आईज यानी आंखें हैं, यानी आंखों की कोई भी शिकायत हो तो आपको लीवर गॉल ब्लैडर के पॉइंट देने होते हैं। इसके लिए आप देखेंगे तो जॉन्डिस में आंखें देखी जाती है, आंखों में पीलापन अगर महसूस होता है तो हम पता चल करते हैं कि ये इसको जॉन्डिस हुआ है। यानी आंखों का सीधा संपर्क लीवर से है। आंसू यानी टीयर्स, ये लीवर गॉल ब्लैडर से जुड़े हुए हैं। इमोशन में आप देखेंगे तो गुस्सा, गुस्सा ये लीवर के साथ में जुड़ा हुआ है। तो जिन लोगों को भी ज्यादा गुस्सा आता है, उनका लीवर कमजोर हो सकता है, उनके आंखें कमजोर हो सकती हैं, उनके मसल्स कमजोर हो सकते हैं। ग्रीन कलर ये लिवर गॉलब्लैडर से जुड़ा हुआ है। इसके लिए आपने देखा होगा कि चश्मे के नंबर कम करने के लिए अगर कहा जाता है कि आप हरी घास के ऊपर चलिए, हरी भाजी ज्यादा खाइए, ग्रीन वेजिटेबल्स ज्यादा खाने के लिए कहते हैं, क्योंकि ग्रीन कलर डायरेक्टली लिवर गॉलब्लैडर और आंखों से जुड़ा हुआ है। इसका जो टेस्ट है वो है सोर टेस्ट यानी खट्टा। तो अगर आप ज्यादा खट्टा खाते हैं तो आपको मसल पेन होता है। इसके लिए जॉइंट पेन वालों को, मसल पेन वालों को कहते हैं कि आपको ज्यादा खट्टा नहीं खाना है। तो ज्यादा खट्टा खाने से लीवर के ऊपर असर हो सकता है, मसल्स के ऊपर असर हो सकता है। विंडी वेदर यानी हवा वाली चीज, हवा अगर ज्यादा चलती है या ज्यादा हवा में जाते हैं, जिसका लीवर कमजोर है तो उसको मस्कुलर पेन हो सकता है, लीवर की शिकायत बढ़ सकती है। तो ये सारी चीजों का अभ्यास जो है वो टीसीएम में किया गया है। यानी टीसीएम काफी गहरा शास्त्र है। तो इसमें सारे 5 एलिमेंट्स के बारे में जानकारी है, उसके बाद में इमोशंस के बारे में जानकारी है। यानी हमें पता नहीं है कि हमारे इमोशंस हमारे शरीर के ऊपर काम करते हैं या हमारे अवयवों से जुड़े हुए हैं। तो अगर कोई पेशेंट अगर है जिसके चश्मे के नंबर बार बार बढ़ रहे हैं, तो कितना भी लेजर ट्रीटमेंट करा ले, कितने भी ऑपरेशंस करा ले, दवाई गोली ले ले, लेकिन अगर उसका लीवर कमजोर होगा, तब तक उसके आंखों के चश्मे के नंबर कम नहीं होंगे या बदलने का बंद नहीं होगा।
अगर उसको गुस्सा ज्यादा आता है तो भी उसके चश्मे के नंबर बदलते हैं। तो जब तक उसके गुस्से के ऊपर कंट्रोल नहीं होगा तब तक उसकी आंखों में सुधार नहीं होगा। तो जिसकी भी दृष्टि कमजोर है तो वो हमें चेक करना पड़ता है कि इसको गुस्सा तो ज्यादा नहीं आता है, इसका लीवर कमजोर तो नहीं है, ये ज्यादा खट्टा तो नहीं खाता है। तो इन सारी चीजों का यानी आप कौन सा टेस्ट का ज्यादा आपको आदत है। जैसे कई लोग बोलते हैं कि मुझे खट्टा अचार बहुत पसंद है, तो अभी वो खट्टा अचार खाएगा तो उसके मसल्स कमजोर होंगे, या उसका लीवर कमजोर होगा, या आंखें कमजोर होगी। तो हमें ट्रीटमेंट देते वक्त में ये सारी चीजें अगर हमें पता है तो हम उसको बता सकते हैं कि आपको खट्टा ज्यादा नहीं करना है क्योंकि आपकी आंखों की तकलीफ है या मसल्स की तकलीफ है, आपको गुस्सा ज्यादा नहीं करना है। तो ये सारी चीजें हमें पता चलती है। और ये सारी चीजें आपको कोई भी डॉक्टर नहीं बताते। आप कोई भी डॉक्टर के पास में जाइए लीवर के लिए, लीवर में तकलीफ है, तो कोई डॉक्टर आपको ये नहीं बोलेगा कि आपको गुस्सा कम करना है, या तो आपको खट्टा कम खाना है, या हरा कलर का ज्यादा इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये उनके शास्त्र में नहीं आता है। उनको ये सारी पढ़ाई नहीं बताई जाती है। उनको केवल उतना ही बताया जाता है आपको कि कौन से अवयवों से जुड़ी हुई बीमारी कौन से इन्फेक्शन से है, तो वो इन्फेक्शन को मारने के लिए क्या करना है। लेकिन वो इन्फेक्शन वही बंदे को क्यों हो रहा है, तो उसकी प्रतिकार शक्ति बढ़ानी चाहिए, उसके अंदर के अवयवों की कार्य क्षमता बढ़ानी चाहिए, ये जानकारी उनके पास में नहीं है। जबकि टीसीएम में ये विस्तृत जानकारी का अभ्यास किया गया है और वो बताई गई है और उसके अनुसार हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। तो बेसिकली टीसीएम जो है ये जो वर्कशॉप रहेगा ये अभी शुरू होने वाला है। आप में से कितने लोगों को एज ए थेरेपिस्ट आगे बढ़ने की इच्छा है या करियर बनाने की इच्छा है, या ऑलरेडी कर रहे हैं? आप में से कई सारे लोग एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट हो सकते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं, या अन्य कोई थेरेपी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कोई मसाज कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो अगर आप लोगों में से कितने लोगों को थेरेपिस्ट के तौर पे आगे बढ़ने की इच्छा है, क्योंकि थेरेपिस्ट के तौर पे आगे बढ़ने की इच्छा है तो ये कोर्स करने की जरूरत है। ऐसा नहीं है, ये पर्सनल हेल्थ के लिए भी काम में आएगा, लेकिन थेरेपिस्ट के लिए तो बहुत ही जरूरी है ये। क्योंकि अगर आपका फंडामेंटल्स क्लियर नहीं है, आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है, तो आप ज्यादा अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। आप केवल सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कर सकते हैं, सर दुखा सर दबाया, पैर दुखा पैर दबाया, ये तो आप गोली खाएंगे तो भी वही फायदा होगा, आपको मसाज करेंगे तो वो फायदा होगा। तो ये बीमारी को ठीक करने का इलाज नहीं है। बीमारी को ठीक करना है तो आपको पूरा जड़ से ठीक करना जरूरी है। तो वो बीमारी कौन से अवयव से संबंधित है, उसके लिए कौन सा मेरिडियन काम में आने वाला है, वो कौन से एलिमेंट से संबंधित है, उसका इमोशंस क्या है, उसका टेस्ट क्या है, कौन सा कलर का ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। तो वो आप अगर जानकारी करते लेते हैं तो ये आप कोई भी बीमारी को ठीक कर सकते हैं या अपने तरीके से उसको इलाज दे सकते हैं। तो अगर आगे बढ़ने की इच्छा है, सीखने की इच्छा है, तो आप डेफिनेटली अपने पर्सनल यूज के लिए भी ये कर सकते हैं। लेकिन जो लोगों को थेरेपिस्ट के तौर पे आगे बढ़ना है उनके लिए तो बहुत ही जरूरी है, खास करके अगर उनको एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट बनना है, एक्यूपंक्चर थेरेपिस्ट बनना है, तो उनकी थियरी का कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ही जरूरी है। बिना थियरी के आप प्रैक्टिकल नहीं कर सकते। बिना थियरी के प्रैक्टिकल करना यानी कंपाउंडर या नर्सेस जिस तरीके से इंजेक्शन लगाते हैं, सलाइन लगाते हैं, वो लोग डॉक्टर से एक्सपर्ट हो सकते हैं सलाइन लगाने में, इंजेक्शंस देने में, लेकिन उनको निदान करने को नहीं आता है। उनको पता नहीं है कि ये बुखार कौन सा है, या ये बुखार में अगर हमें डायग्नोसिस करना है तो क्या क्या टेस्ट कराना पड़ेगा, और वो टेस्ट के रिजल्ट के बाद में उसको कौन सी दवाई देनी पड़ेगी, ये कंपाउंडर या नर्सेस को नहीं पता होता। उनको डॉक्टर जो बताते हैं वो अच्छी तरीके से कर सकते हैं कि इसको इंजेक्शन कैसे देना है, टाका कैसे लेना है, उसको सलाइन कैसे लगाना है। तो ये टेक्निकल बातें हो गई, ये प्रैक्टिकल बातें हो गई। चार्जर ऑप्शन है। लेकिन बिना थियरी के प्रैक्टिकल कोई काम का नहीं होता है, तो फिर वो कंपाउंडर बन के रह जाते हैं। तो जो लोग भी एक्यूप्रेशर करते हैं लेकिन उनको थियरी नहीं पता, खास करके न्यूरोथेरेपी और ये सब में यही सारे पॉइंट्स का इस्तेमाल होता है, लेकिन ये पॉइंट्स का इस्तेमाल क्या है ये अगर पता नहीं है तो आप अच्छे से रिजल्ट नहीं दे सकते। आप केवल वो जो सिस्टम है वो टेक्निक आप फॉलो कर सकते हैं, लेकिन ये पॉइंट आपको, अगर लीवर कमजोर है तो आपको कौन से पॉइंट पे ध्यान देना है, किडनी कमजोर है तो कौन से पॉइंट पे ध्यान देना है, अगर किसी को हड्डी की शिकायत है तो हड्डी को ताकत कहाँ से मिलती है,
कान की शिकायत है तो कान को एनर्जी कहाँ से मिलती है, आंखों की शिकायत है तो आंखों को एनर्जी कहाँ से मिलती है, ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं है तो उसको कौन सा पॉइंट एक्टिवेट करता है। तो ये सारी चीजें टीसीएम में डिटेल में बताई जाती है, क्योंकि ये मूलभूत रूप से पंचमहाभूत थियरी के ऊपर आधारित ये शास्त्र है। तो आप में से कितने लोगों को आगे बढ़ना है या सीखने की इच्छा है तो चैट बॉक्स में यस लिखिए, अगर सीखना है तो मैं वर्कशॉप के बारे में जानकारी दूं, अदरवाइज इतना जानकारी सफिशिएंट है। बेसिक्स जो है, केवल पॉइंट्स देखना, तो पॉइंट्स तो आप कहीं से भी सीख सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। किताब पढ़ के या यूट्यूब देख करके भी आप पॉइंट सीख सकते हैं, लेकिन जब थियरी सीखनी होती है तो प्रॉपर नॉलेज के साथ में, प्रॉपर इंटेंशन के साथ में आपको करना पड़ता है। राइट, ठीक। तो ये जो टीसीएम वर्कशॉप है, ये क्या है, क्या क्या उसमें सिखाया जाएगा, ये मैं आपको बताता हूँ। जिसमें बेसिक्स ऑफ टीसीएम, मतलब जो भी प्रिंसिपल्स हम लोगों ने देखे, लॉ ऑफ क्रिएशन, लॉ ऑफ डिस्ट्रक्शन, मदरसन लॉ, ज़ेंग फू थियरी, यिन यांग, ये सारे बेसिक्स जो होते हैं उसके बारे में जानकारी होगी। हिस्ट्री यानी कहाँ से ये शुरू हुआ, कैसे आगे बढ़ा, इसके बारे में जानकारी होती है। इसका साइंस क्या है, ये कैसे काम करता है, यानी एक्यूप्रेशर करने से क्या होता है, एक्यूपंक्चर करने से क्या होता है, दर्द कैसे कम होता है, प्रतिकार शक्ति कैसे बढ़ती है, मानसिक स्वस्थता कैसे प्रदान होती है। तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए कि ये साइंस कैसे काम करता है। ये साइंस केवल साइकोलॉजिकल नहीं है कि केवल आपने पॉइंट्स दे दिया तो वो पॉइंट दिया इसके लिए अच्छा लग रहा है, नहीं, वो किस तरीके से अच्छा होता है, ये अगर आपको जानकारी होगी तो ही आप पेशेंट को बता पाएंगे कि ये साइंस ऐसे ऐसे काम करता है, इसके लिए इसको इतना दिन लगेंगे, इस तरीके से आपको कोर्स करना होगा, ट्रीटमेंट करनी होगी। इसके बारे में अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप पेशेंट को जानकारी नहीं दे सकते। फंडामेंटल्स ऑफ टीसीएम, इसमें आपको बेसिक्स क्या है, फंडामेंटल्स क्या है, उसके प्रिंसिपल्स क्या है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, किस तरीके से ये काम करता है। बाद में सबसे महत्वपूर्ण जो भी 14 मेरिडियंस हैं उसका डिटेल में एक्सप्लेनेशन आपको इसमें सिखाया जाएगा। वो पॉइंट्स का लोकेशन क्या है, कैसे ढूंढना है, कैसे उसका इस्तेमाल करना है, कैसे इलाज करना है, कौन से पॉइंट्स कौन सी बीमारी के लिए काम में आते हैं, तो ये सारी जानकारी आपको इसमें मिलेगी। निडलिंग की टाइप्स क्या होती है, कैसे कैसे निडल्स लगाई जाती हैं, ये आपको बताया जाएगा। स्टिमुलेशन के प्रकार, वो पॉइंट्स को एक्टिवेट करने के लिए कौन से तरीके इस्तेमाल होते हैं सुई के अलावा, तो वो आपको सिखाया जाएगा, बताया जाएगा। जैसे कलर थेरेपी होती है, मोक्सीबस्चन होता है, एक्यूप्रेशर है, तो ये सब दबाव देने के ये अलग अलग तरीके हैं स्टिमुलेशन के। तो उसके बारे में आपको जानकारी इसमें वर्कशॉप में मिलेगी। सबसे महत्वपूर्ण है कि प्रिंसिपल्स ऑफ सिलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, यानी आपको फॉर्मूला बताया जाएगा कि कोई भी बीमारी के लिए आपने पॉइंट्स का जो सिलेक्शन करना है तो उसमें कौन से पॉइंट्स होने चाहिए, क्या क्या बेसिस पे आपको पॉइंट का सिलेक्शन करना होता है। जैसे हमारे पास में कोई भी पेशेंट आता है तो हमें बार बार हमारे सर को या मैडम को पूछने को जाने की जरूरत नहीं होती है कि अभी ये पेशेंट आया तो अभी ये पेशेंट के लिए हमें फिर बुक खोल के देखो इसको कौन सा पॉइंट देना है, कैसे देना है, ये करने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि फंडामेंटल्स क्लियर है, बेसिक्स क्लियर है। जैसे आप खाना बनाते हैं तो खाना बनाते वक्त में आपको पता है कि तड़का डाल लगाना है तो उसके लिए क्या क्या चीजें जरूरी है। अगर आप कोई रेसिपी बना रहे हैं तो उसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट होना जरूरी है, पहले क्या डालना है, कितना डालना है, प्रोपोर्शन क्या रहेगा, कितनी देर तक उसको गर्म करना है, तो ये सारी चीजें आपको बेसिक्स पता होगी तो आप अलग अलग कोई भी डिशेस बना सकते हैं। बेसिकली इंग्रेडिएंट तो वही सारे होते हैं, तेल होता है, नमक होता है, मिर्ची होता है, धनिया होता है, जीरा होता है, यही सारी चीजें, राई होती है, यही सारी चीजें होती है रेसिपी बनाने में। लेकिन बनाने का तरीके के हिसाब से उसका टेस्ट बदलता है। गुजराती डिश में भी वही तरह होता है मटेरियल, पंजाबी में भी यही, महाराष्ट्र में भी वही, बंगाली में भी वही, कोई भी साउथ इंडियन में भी वही, बेसिक इंग्रेडिएंट तो वही होते हैं। लेकिन वो कैसे डालना है, उसका प्रोपोर्शन क्या रहेगा, सीक्वेंस क्या रहेगी, ये अगर आपको पता है तो आप कोई भी डिश बना सकते हैं। तो इसी तरीके से अगर आपको एक्यूप्रेशर के मूलभूत सिद्धांत पता है तो कोई भी पेशेंट आए, बीमारी का नाम आपको पता हो या ना हो,
लेकिन आप अपने हिसाब से उसमें कौन से पॉइंट का सिलेक्शन करना है ये कर सकते हैं। ये सारी चीजें आपको सिखाई जाएगी, क्योंकि पॉइंट्स तो आप किताबों में पढ़ के भी देख सकते हैं, न्यू यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, इमेजेस गूगल वगैरह सब जगह से मिल सकता है। वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उसका सिलेक्शन कैसे करना है, पॉइंट्स का लोकेशन के साथ में पॉइंट्स को बीमारी के अनुसार कैसे कैसे पॉइंट्स को हमें डिसाइड करना है, ये आना बहुत ही जरूरी है, ताकि हमें बार बार किसी को पूछने को जाने की जरूरत ना पड़े। तो आप आत्मनिर्भर हो सकते हैं अपने पॉइंट्स के सिलेक्शन में ट्रीटमेंट के लिए। तो ये आपको बताया जाएगा, सिखाया जाएगा। और जो कॉमन प्रॉब्लम्स होते हैं उसके सॉल्यूशंस आपको बताए जाएंगे कि ट्रीटमेंट के एग्जांपल्स वगैरह। तो ये सारी चीजें आपको ये वर्कशॉप में बताई जाएगी। इसके फायदे क्या है? एक तो आपको डिटेल में इसकी ट्रेनिंग मिलेगी, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कैसे करना है, क्या करना है, क्या ध्यान रखना है, प्रिकॉशंस क्या लेने हैं, डूज एंड डोंट्स क्या है, क्या नहीं करना है, ये सारी बातें आपको उसमें बताई जाती है, ताकि आप एक सक्सेसफुल थेरेपिस्ट बनो और ओवर कॉन्फिडेंस में आके कोई गलती भी ना करो और पेशेंट को भी तकलीफ ना हो और रिजल्ट भी अच्छे मिले। इस तरीके का आपको इसमें ट्रेनिंग दिया जाता है। वर्कशॉप के बाद में भी आपको सपोर्ट सिस्टम चालू रहता है, यानी आपको कोई क्वेरी हो, कोई पेशेंट के बारे में पूछना हो, या आपको कोई पॉइंट्स के बारे में जानकारी में गड़बड़ है, या कुछ आपको लगता है कि कंफ्यूजन है, तो वो सारी चीजें आपको मार्गदर्शन मिलता रहेगा, यानी हैंड होल्डिंग भी मिलेगा, सपोर्ट भी मिलेगा, गाइडेंस भी मिलते रहेगा। जैसे अभी अमृता जी यहाँ पे जुड़े हुए हैं, बाकी भी लोग हैं, लेकिन अमृता जी बहुत पुराने हैं, करीबन 10-12 साल से ज्यादा वक्त पहले मेरे पास से सीखे थे। करीबन 12-15 साल हो गए होंगे, लेकिन आज भी कनेक्टेड हैं। ये कभी हो सकता है जब उनको कोई सपोर्ट मिलता हो, तो गाइडेंस मिलता हो, तो डाउट सॉल्विंग, यानी अगर आपको कोई क्वेरी है, कुछ समझ में ना आया हो, या पेशेंट के बारे में या बीमारी के बारे में या ट्रीटमेंट के बारे में आपको कोई डाउट है, तो उसको भी आपको डाउट सॉल्विंग आपको रेगुलरली ग्रुप में भी मिलता रहेगा। आप रिपोर्ट्स वगैरह भेज करके भी गाइडेंस ले सकते हैं। तो ये कंटिन्यूअस लर्निंग प्रोसेस है, ये ऐसा नहीं है कि ये 2 महीने का कोर्स है, 3 महीने का कोर्स है, खत्म हो गया तो बाद में आप आपके रास्ते में मेरे रास्ते। नहीं, ये ऐसा साइंस है कि आपको हमेशा सीखते रहना पड़ेगा, क्योंकि शरीर शास्त्र में तो शरीर शास्त्र तो वही रहता है, लेकिन हर एक पेशेंट जो है वो अलग अलग रूप लेकर के आता है, अलग अलग कंप्लेंट लेकर के आता है, हर एक के रिजल्ट अलग अलग होते हैं, रिस्पॉन्स अलग अलग होता है। तो हमें हमेशा सीखते रहना पड़ता है। तो ये एक कंटिन्यूस लर्निंग प्रोसेस है। आज मैं भी अभी तक कुछ ना कुछ सीखते रहता हूँ, इससे रिलेटेड, एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर या बाकी थेरेपी से रिलेटेड, ताकि हम ज्यादा अच्छे से पेशेंट को ट्रीटमेंट दे सके, रिजल्ट दे सके। ये जो भी ऑनलाइन सेशंस होंगे इसका भी रिकॉर्डिंग मिलेगा आपको। और बेसिकली ये जो वर्कशॉप रहेगा ये कॉम्बिनेशन रहेगा, जिसमें आपको वीडियोस भी मिलेंगे, जिसमें पॉइंट्स का लोकेशन और ये सारी चीजें आपको इंफॉर्मेशन आपको वीडियो के थ्रू मिलेगी। और हर हफ्ते एक दिन, यानी एवरी सैटरडे को 9 से 10:30 के बीच में हमारा लाइव सेशन रहेगा, जिसमें मैं कुछ चीजें थियरी के भी रिपीट करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा, और साथ साथ में आपके जो भी डाउट्स होंगे, जो कुछ समझ में नहीं आया है, कोई क्वेरीज होगी, तो वो भी हम सोल्व करते जाएंगे। तो ये करीबन 3 महीने तक का ये प्रोसीजर है, 3 महीने तक चलेगा, हर हफ्ते एक दिन लेक्चर रहेगा। उसके बाद में भी बीच बीच में जब भी क्वेश्चन आंसर सेशन रहेगा, या ऐसा जब भी दूसरे कोर्स का भी जब भी क्वेश्चन आंसर सेशन रहेगा, तभी भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके रिकॉर्डिंग्स भी आपको मिलेंगे, यानी अगर आपको कोई सेशन आपका मिस हो गया है तो आप उसका स्टडी बाद में रिकॉर्डिंग देख करके भी कंप्लीट कर सकते हैं। हैंड होल्डिंग और गाइडेंस मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, ये सारी चीजें तो है ही। लेकिन उसके अलावा आपको एक 1-to-1 स्ट्रेटेजिक कॉल मिलेगा, यानी अगर आप बतौर थेरेपिस्ट आगे बढ़ना चाहते हैं, आप अपना सेंटर शुरू करना चाहते हैं, या तो आप आपको हीलिंग करियर बनाना चाहते हैं, आप होम विजिट्स करके, या इसमें थेरेपी में आगे बढ़ना चाहते हैं,
तो एक ऑनलाइन सेशन मेरा 1-to-1 रहेगा, जिसमें मैं आपको मेरे कुछ एक्सपीरियंस शेयर करूंगा और आप लोगों से भी आप क्या आगे बढ़ना चाहते हैं, कैसे आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उसके अनुसार मैं मार्गदर्शन भी करूंगा। तो ये एक सेशन रहेगा, ये 1-to-1 रहेगा। ये करीबन आधे से 1 घंटे का ये ऑनलाइन जूम मीटिंग रहेगा, लेकिन ये इंडिविजुअल रहेगा, हर एक के साथ में अलग अलग अब टाइम कन्वीनियंस के हिसाब से, जिसमें आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है, गोल्स क्या है, आपको किस तरीके से इसमें करियर में आगे बढ़ना है, तो उसमें मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ या मेरा एक्सपीरियंस क्या है वो मैं आपसे शेयर करूंगा। तो उसकी भी मदद लेकर के आप आगे बढ़ सकते हैं, या आपको और कुछ उसमें गाइडेंस मिल सकता है। ये वर्कशॉप का एक्चुअल प्राइसिंग जो है ये 15,000 है, 14,999, लेकिन ये डिस्काउंटेड रेट में 7,499 में है। लेकिन जो पहले कुछ एक्शन टेकर्स होंगे उसके लिए स्पेशल ऑफर है, ये 5,999 उनके लिए स्पेशल ऑफर है। जो लोग ये वर्कशॉप अटेंड करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो उनके लिए ये स्पेशल ऑफर है। कुछ लोगों के लिए ये वर्कशॉप अपना दिसंबर फर्स्ट वीक से शुरू होगा। आज 23 तारीख है, अगले सैटरडे को भी एक सेशन रहेगा, उसके बाद में उसके बाद के सेशन यानी 15 दिन के बाद हमारा रेगुलर सेशन शुरू हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आप एनरोल करते हैं आपको वीडियोस मिलना शुरू हो जाता है। जैसे अगर सपोज आज किसी ने एनरोल कर लिया तो वैसे ही उनको वीडियोस मिलेंगे, वो अपना वीडियो का अभ्यास करना शुरू कर सकता है। और फिर जब भी हमारे लाइव सेशन शुरू होंगे, 1 से वीक रहेंगे लाइव सेशंस एवरी सैटरडे को रात को 9 बजे से लेकर के 10:30 बजे तक, और उसका भी रिकॉर्डिंग आपको मिलेगा। तो ये ऑलरेडी जो प्री रिकॉर्डेड वीडियोस हैं वो, और प्लस लाइव सेशंस, ऐसा ये कॉम्बिनेशन रहेगा। ऐसा ये 3 महीने का हमारा ये वर्कशॉप चलेगा। और अगर जरूरत लगी तो उसके बाद में भी हम कुछ सेशंस उसमें क्वेश्चन आंसर के कंटिन्यू करेंगे, और बीच बीच में महीने में एक आध बार हम लोग एक रिवीजन सेशन लेंगे, जिसमें जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं या 1 महीने के दौरान आपने जो कुछ भी किया हो उसमें क्या क्वेरी आई आपको, कहाँ पे आपकी तकलीफ हो रही है या अटक रहे हैं, या और क्या चीजों में आपको एक्सपर्टाइजेशन की जरूरत है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये बेसिक कोर्स 3 महीने का रहेगा, लेकिन इसका जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो हमारा 6 महीने से लेकर के 1 साल तक तक चल सकता है। या इवन दूसरे बैचेस रहेंगे तो उसके साथ में भी आप उसके क्वेश्चन आंसर सेशंस में वगैरह जुड़ सकते हैं या लाइव सेशंस में जुड़ सकते हैं। और ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है क्योंकि ऑनलाइन है, तो आप उसको अपनी सहूलियत पे सीख सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं, चाहे जितनी बार वीडियोस देख सकते हैं, रिकॉर्डिंग्स देख सकते हैं। और आपको ये कन्वीनियंट रेट में मिलता है, क्योंकि ऑफलाइन कोर्सेज जो होते हैं वो करीबन 15,000 से 20,000 रुपया उसकी कीमत होती है, लेकिन वो सभी लोग अटेंड करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर प्लेस में होता है। अब यहाँ से कई सारे लोग मुंबई के बाहर के हैं, अगर मुंबई में भी है तो मुंबई का ट्रैवलिंग भी, अगर कोई बोरीवली कांदिवली है और अगर मेरा वर्कशॉप अगर डोंबिवली में है तो उसको रेगुलर आना जाना में काफी दिक्कत होती है। लेकिन ऑनलाइन में जैसे अभी आप आराम से बैठ करके सीख रहे हैं, उसी तरीके से आपको अपने कन्वीनियंस पे सीखने का मौका मिलता है। ये क्यूआर कोड है, और ये मेरा जीपे नंबर है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्यूआर कोड का और जीपे नंबर दोनों का स्क्रीनशॉट निकाल के रखिए। और कितने लोगों को ऐसा लगता है कि हमें सीखना है, सीखने में इंटरेस्टेड लोग हो, तो आप चैट बॉक्स में अपना नाम और नंबर लिखिए। जिन लोगों को भी बतौर एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर थेरेपिस्ट के तौर पे आगे बढ़ना है, उनके लिए टीसीएम सीखना बहुत ही जरूरी अच्छा है। अच्छा। हम्म। सुजोग केवल करके आप सारी बीमारियां ठीक नहीं कर सकते हैं, वो कोरोस्पोंडेंस सिस्टम है, वो पेन किलर के जैसा काम करता है। लेकिन बीमारी को, जैसे मैंने बताया कि अगर आंखों की तकलीफ है तो आंखों को एनर्जी कहाँ से मिलती है ये आपको पता होना चाहिए, कान को एनर्जी कहाँ से मिलती है, ब्लड को कहाँ से मिलती है, उसके बाद में लीवर के साथ में कौन से अवयव जुड़े हुए हैं, उसके साथ में कौन सा इमोशन जुड़ा हुआ है, कौन सा कलर उसके लिए काम में आता है।
कौन सा टेस्ट उसके लिए काम में आता है। तो अगर कोई पेशेंट को अगर समझो कि लीवर की बीमारी है, तो हम लोग उसको कहते हैं कि आपको खट्टा नहीं खाना है ज्यादा। अभी कोई भी डॉक्टर आपको जॉन्डिस के वक्त में ये कहता नहीं है कि आपको खट्टा नहीं खाना है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि जॉन्डिस का यानी लीवर का और खट्टे का क्या रिलेशन है। लेकिन टीसीएम सीखने वालों को ये सारी चीजें पता होती है। यानी यहाँ पे आपको अब न्यूट्रिशन के बारे में भी आप पेशेंट को जानकारी दे सकते हैं, इमोशंस के बारे में भी जानकारी दे सकते हैं, खाने पीने के डूज एंड डोंट्स भी बता सकते हैं। यानी कोई भी बीमारी को ठीक करना है तो ये सारी चीजों का कॉम्बिनेशन होना जरूरी है। इसके लिए हम लोग हमेशा पेशेंट को केवल पॉइंट्स नहीं देते, ये सारी चीजें उनको एक्सप्लेन करती है कि क्या खाना आपके लिए ठीक रहेगा, क्या खाना आपके लिए तकलीफ वाला रहेगा। इमोशंस अगर है तो उसको क्या कैसे कंट्रोल करना है, तो ये सारी चीजें इसको एक्सप्लेन की जाती है। आप में से है किसी को इंटरेस्ट जिनको ये वर्कशॉप करने में इच्छा है या एज ए थेरेपिस्ट आगे बढ़ने की इच्छा है? ये वर्कशॉप अभी 15 दिन के बाद यानी नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक से शुरू हो जाएगा। एवरी सैटरडे नाइट इसका रिकॉर्डिंग रहेगा, अपना लाइव सेशन रहेगा। और जैसे ही आप एनरोल करते हैं आपको रिकॉर्डिंग्स मिलना शुरू हो जाएगा। या ठीक है, नो प्रॉब्लम ध्वनि जी। हर्षा जी, आपको अगर यस, जिन लोगों को करियर में आगे बढ़ना है उन लोगों ने जरूर से सीखना चाहिए। पर्सनल यूज के लिए अगर आप उतना डीप में नहीं जाना चाहते तो कोई बात नहीं, उसके लिए मेरे दूसरे कोर्सेज जो है वो सफिशिएंट हो जाते हैं पर्सनल यूज के लिए। लेकिन हाँ, अगर जिसको थेरेपिस्ट के तौर पे आगे बढ़ना है उसके लिए ये बहुत ही जरूरी है। और मैं तो कहता हूँ कि ये अगर एक कोर्स कर लेते हैं ना आप, तो आप एक्सपर्ट थेरेपिस्ट बन सकते हैं, क्योंकि इसमें सब कुछ है। ये जैसे राइस प्लेट है, जैसे हमें बेसिक एनर्जी होती है, जो एनर्जी मिलती है वो हमें दाल चावल भाजी रोटी से मिलती है। बाकी की चीजें एडिशनल होती है। ड्राई फ्रूट्स नहीं खाया तो भी चलेगा, फ्रूट्स नहीं खाए तो भी चलेगा, स्प्राउट्स नहीं खाए तो भी चलेगा। लेकिन अगर आप दाल चावल भाजी रोटी खाते हैं तो आपकी सारी एनर्जी आपको मिल जाती है। बस उसी तरीके से यहाँ पे ये जो अगर आप पॉइंट्स लिख लेते हैं, क्योंकि इसमें आपको इम्यूनिटी से रिलेटेड पॉइंट्स भी आ जाते हैं, आपको स्ट्रेस रिलेटेड पॉइंट्स भी आ जाते हैं, एलर्जी रिलेटेड पॉइंट्स भी आ जाते हैं, सूजन से रिलेटेड पॉइंट्स भी आ जाते हैं, मानसिक स्वस्थता के पॉइंट्स आ जाते हैं, इमरजेंसी के पॉइंट्स आ जाते हैं, ब्लड सर्कुलेशन के पॉइंट्स, बोन्स के लिए, मसल्स के लिए। यानी जो भी हमारे शरीर के मुख्य अवयव हैं उससे संबंधित सारे पॉइंट्स इसमें कवर हो जाते हैं। प्लस इसमें लोकल पॉइंट्स भी कवर हो जाते हैं। और कई बार ऐसी तकलीफ हो कि जहां पे हम लोकल पॉइंट्स नहीं दे सकते, जैसे अगर छाती के ऊपर किसी को तकलीफ है तो हमें जरूरी नहीं कि छाती के पॉइंट्स देने चाहिए। हम केवल पैरों के पॉइंट्स देकर के भी छाती की बीमारी को ठीक कर सकते हैं, पेट की बीमारी को ठीक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर छाती के ऊपर से ये सारे में चैनल्स, सारे मेरिडियंस बहते हैं, ये पैरों पे जा रहे हैं, राइट। अभी अगर हमने पैर के ऊपर ट्रीटमेंट किया तो भी उसको पेट और छाती के ऊपर उसका फायदा मिलेगा। ये सबसे ब्यूटी की बात है मेरिडियन एक्यूप्रेशर में। जैसे अगर किसी को आंखों की शिकायत है तो हमें आंखों के आसपास के पॉइंट्स देने में दिक्कत होती है, तो आंखों से जो एनर्जी हाथ के ऊपर या पैरों के ऊपर जाती है वो पॉइंट्स देकर के भी हम आंखों की बीमारी को ठीक कर सकते हैं। यानी इसमें लोकल पॉइंट्स ही देना चाहिए ऐसा जरूरी नहीं है, आप दूर के पॉइंट्स दे सकते हैं। हर्षा जी, आप 10 to 17 नहीं है तो आपका एक ही सेशन मिस हो सकता है जिसका आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। और जब भी रिकॉर्डिंग तो आप देख ही लेंगे, लेकिन हम लोग रिवीजन भी करते हैं। जैसे अगर आज का कोई सेशन आपका मिस हो गया तो अगले सेशन में हम आज क्या सिखाया था वो थोड़ा बहुत ब्रीफिंग उसमें होता है, प्लस उसका रिकॉर्डिंग तो होता ही है आपके पास में। यानी वो आप आपके सहूलियत पे आने के बाद में आप देख सकते हैं, क्योंकि ये 2-3 महीने का वर्कशॉप है। तो कभी ना कभी तो ऐसा होगा, अभी शादी का माहौल आ रहा है, कहीं पे कोई बाहर जा रहा है, तो एक आधा लेक्चर छूट सकता है, तो वो आपको रिपीट करने को मौका मिल जाएगा। और ये तो रेगुलर लर्निंग प्रोसेस है। तो बाकी के तो आपको रिकॉर्डिंग मिलेंगे, रिकॉर्डेड वीडियोस रहेंगे, वो तो आपको अपने सहूलियत पे देखने हैं। लेकिन जो लाइव सेशंस रहेंगे उसका भी रिकॉर्डिंग आपको मिलेगा। तो जो आपका मिस हो जाता है वो आप बाद में भी कवर कर सकते हैं। और जब भी लाइव सेशन रहेगा तभी आप आपके क्वेश्चंस जो रहेंगे वो आप पूछ सकते हैं कि आपको क्या नहीं समझा, या आपका जो छूट गया था तो उसमें क्या बाकी रह गया, तो किस तरीके से उसको कवर करना है, या क्या सिखाया गया है, वो सारी चीजें आपको मिलते रहेगी। विद्या दूसरा कपड़ा काढून घे. भांडी हेलो, पुसायला दूसरा कपड़ा काढ. एक मिनट, मुझे ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है कि हाँ बोलिए।
हेलो। हेलो। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। Okay. तो ये एक डीपली वर्कशॉप है जिसमें काफी गहराइयों में आपको जानकारी मिलती है। तो ये 5999 में ये स्पेशल ऑफर है, लिमिटेड लोगों के लिए, लिमिटेड टाइम के लिए। तो जिन लोगों को भी ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी है वो कर सकते हैं, खास करके जिनको बतौर थेरेपिस्ट आगे बढ़ना है। उन्होंने डेफिनेटली एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट अगर बनना है तो आपको टीसीएम आना जरूरी है। एक बात समझ लीजिए, टीसीएम 5000 साल पुरानी थेरेपी है। ये जो पद्धति है ये 5000 साल पुरानी पद्धति है। और इसी के आधार पर बाकी की पद्धतियां एक्यूप्रेशर की डेवलप हुई है, जैसे शियात्सु है, न्यूरोथेरेपी है। न्यूरोथेरेपी में आप पैरों से ये पॉइंट्स को दबाते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कौन से अवयवों के साथ में कौन सा पॉइंट कनेक्टेड है, तो आपको अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। तो आप यही सारी चीजें न्यूरोथेरेपी में कर रहे हैं, लेकिन पैरों से दबाते हैं। शियात्सु में आप हाथ की हथेली या पंजे से दबाते हैं। तो पॉइंट्स तो यही सारे होते हैं। तो बेसिकली तो मेरिडियन पॉइंट्स की जानकारी बराबर से होना जरूरी है। मेरिडियन का पाथवे क्या है, वो कहाँ से गुजरता है, कौन से ऑर्गन को कनेक्ट करता है, ताकि आप कोई भी बीमारी के लिए वहां से कौन सा मेरिडियन पास हो रहा है ये आपको अगर पता होगा तो वो मेरिडियन के पॉइंट्स आप दे सकते हैं। तो ये सारी डिटेल में जानकारी आपको होना जरूरी है। रिफ्लेक्सोलॉजी ये कुछ सालों पहले, यानी कुछ सैकड़ों सालों पहले आविष्कार हुई पद्धति है, जिसमें केवल हाथ और पैर के पंजे के ऊपर पॉइंट्स होते हैं। लेकिन कोरियन पद्धति यानी सुजोक पद्धति जो है वो केवल 50 साल पुरानी है। तो आप समझ सकते हैं 50 साल पुराने साइंस और 5000 साल पुराना साइंस में क्या अंतर होता है। तो सुजोक के कई सारे अभी तक प्रूवन भी नहीं है इसके। तो आप देखेंगे तो साइंस जो है इसमें साइंटिफिकली भी प्रूव किया जा सकता है। आप ब्लड चेक करके पता कर सकते हैं इम्यूनिटी बढ़ाने वाले कैसे काम करता है, या प्रतिकार शक्ति के साथ में नींद लाने वाला पॉइंट कैसे काम करता है। तो तभी कौन सा केमिकल ज्यादा होता है, शरीर में क्या क्या चीजों में बदलाव आता है, ये सारी चीजें ऑलरेडी साइंस ने प्रूव कर ली है। ये मेरिडियन का पाथवे भी जो है वो कर्लिन फोटोग्राफी के द्वारा उसको बताया गया है, चेक किया गया है, ताकि इस पता चले कि ये कौन से मेरिडियंस ये सच में मेरिडियंस हैं या इमेजिनरी है। ये केवल कल्पना नहीं है, लेकिन ये वास्तविक रूप से ये एनर्जी फ्लो हमारे शरीर से बहता है। ये कर्लियन फोटोग्राफी ने प्रूव किया हुआ है। तो ये संपूर्ण साइंटिफिक शास्त्र है। तो उसको अगर अच्छे तरीके से सीखते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो उसको हम काफी अच्छे रिजल्ट्स हमें मिल सकते हैं, खास करके क्रोनिक केसेस में, चैलेंजिंग केसेस में, जहाँ पे बाकी की दवाइयाँ काम नहीं करती है, डॉक्टर ने ऑपरेशन करने के लिए बोला है या डॉक्टर ने बोला है कि अभी कोई इलाज काम में नहीं आएगा। ऐसे में भी ये थेरेपी काम करती है। तो हम ज्यादा चैलेंजिंग की बात ना करें, लेकिन डे टू डे प्रॉब्लम्स भी अगर ट्रीट करें तो भी काफी ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि लोगों को सबसे ज्यादा जो परेशान करता है वो दर्द है। और ये दर्द के पेशेंट आपको हर एक घर में मिलते हैं, फिर वो घुटने का दर्द हो, कमर का हो, गर्दन का हो, सर का दर्द हो, एड़ी का दर्द हो,
ऐसे कई सारे दर्द हमारे शरीर में होते हैं और उसके लिए एलोपैथी में कोई दवाई नहीं है, केवल पेन किलर से बाद में डॉक्टर बोलते हैं आपको नी रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा, सर्जरी करनी पड़ेगी, लेकिन उसके बाद भी ठीक होगा कि नहीं उसकी कोई श्योरिटी नहीं। तो ऐसे पेशेंट भी अगर आप देखेंगे तो ये पेशेंट की बीमारियां जिंदगी भर चलती रहती है। तो ऐसे लोगों को भी अगर इलाज मिल जाए तो भी बहुत बड़ी बात है। तो उसके लिए ये काफी इफेक्टिव साइंस है। तो जिनको थेरेपिस्ट के तौर पे आगे बढ़ना है उन्होंने तो जरूर से ये सीखना चाहिए। ठीक है। तो अगर कोई क्वेरी होगी तो आप ग्रुप में डाल सकते हैं या मुझे मैसेज कर सकते हैं, या मैसेज करके फिर अपॉइंटमेंट लेकर के कॉल भी कर सकते हैं। तो आपको जो भी क्वेरी होगी तो वो आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मैसेज डालिएगा। ओके, ठीक है हर्षा जी, श्योर। तो जैसे ही आप पेमेंट करते हैं आपको रिकॉर्डेड सेशंस मिलना शुरू हो जाते हैं। आप मेन ग्रुप में आपको ऐड किया जाता है जहाँ पे आपको रिकॉर्डेड वीडियोस तो मिलेंगे ही, और जैसे ही लाइव सेशन शुरू होंगे तो आप लाइव सेशंस भी अटेंड कर पाएंगे। ठीक है। और भी कोई क्वेरी होगी आपको वर्कशॉप से रिलेटेड कुछ जानकारी चाहिए होगी तो आप मैसेज कर सकते हैं, बाद में हम 1-to-1 कॉल करके बात कर सकते हैं। आपकी क्वेरीज को मैं सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको बेसिक जानकारी मिली होगी, एक्यूप्रेशर कैसे काम करता है, कितना गहरा शास्त्र है, और अगर थेरेपिस्ट के तौर पे आगे बढ़ना चाहते हैं तो कितना जरूरी है ये सीखना। तो वो आपको एक ब्रीफली आउटलाइन आपको मिला होगा। और जिन लोगों को भी आगे बढ़ना है डेफिनेटली ये वर्कशॉप कीजिए, आपको बहुत ही फायदा होगा ये वर्कशॉप का अपने करियर में, अपनी प्रैक्टिस में। मेरा मार्गदर्शन आपको मिलते रहेगा, मेरे 28 सालों का जो तजुर्बा है उसका निचोड़ में आपके साथ में शेयर करूंगा, आपको जानकारी दूंगा, ताकि आपका स्ट्रगल कम हो और आपको ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस ना हो। जल्दी से जल्दी आप करियर में आगे बढ़े। जो गलतियां मैंने की है या दूसरे लोगों ने की है जिसका मुझे जानकारी है, तो वो मैं आपसे शेयर करूंगा ताकि वो गलतियां रिपीट ना हो, और किस तरीके से आप अच्छे से आगे बढ़ सके। तो उसके लिए मैं स्ट्रेटेजीज वगैरह भी बताऊंगा। सेंटर अगर डेवलप करना है तो क्या क्या चीजें जरूरी होती है, कैसे जरूरी होती है, वो सारी चीजें भी आपसे शेयर करूंगा। तो थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों को, और गुड लक। और उम्मीद करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोग ये वर्कशॉप अटेंड करके एक अच्छे थेरेपिस्ट के तौर पे लोगों को सेवा दें, क्योंकि बीमारियां सभी जगह पे हैं, लोगों को ट्रीटमेंट नहीं मिलती है, और वो एलोपैथी के पास में जाते हैं, बाद में लिवर किडनी खराब हो जाती है, और बहुत जगह पे जाकर के जब ट्रीटमेंट से कोई फायदा नहीं होता है तब जाके आखिरी में एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर के पास में आते हैं। तो अगर लोगों को सर्विसेज देने लगे जल्दी से टाइम पे या उनके नजदीक में, तो वो डेफिनेटली दवाइयों के साइड इफेक्ट से बच सकते हैं, बीमारियों की वजह से होने वाली तकलीफों से बच सकते हैं। तो यही हमारा मिशन है कि ज्यादा से ज्यादा थेरेपिस्ट बने और लोगों को अपनी सर्विसेज दे, इनकम भी जनरेट करे और लोगों से आशीर्वाद भी प्राप्त करे और लोगों की तकलीफ भी कम करे। तो इस तरीके से ये एक विन विन सिचुएशन जिसमें पेशेंट को भी फायदा होता है, थेरेपिस्ट को भी फायदा होता है। मैं डोंबिवली में हूं तो मैं सब जगह पे नहीं जा सकता हूँ, लेकिन जो थेरेपिस्ट सीखते हैं वो अपने अपने इलाके में इलाज करते हैं, तो इनडायरेक्टली मेरी सर्विस भी वहां पहुंचती है। तो उसी तरीके से आप जब भी किसी को ट्रीटमेंट देते हैं तो उस सामने जो फायदा होता है वो दूसरे किसी और को बोलता है। भले वो आपके पास में इलाज ना कराए, वो अपने घर के नजदीक में कहीं पे भी एक्यूपंक्चर एक्यूप्रेशर सेंटर हो वहां पे इलाज कराए, लेकिन साइंस स्प्रेड होता है, लोगों को अवेयरनेस बढ़ती है, दवाइयों की जरूरत कम हो जाती है। क्योंकि पहले के जमाने में जब भी दवाइयां नहीं थी तभी भी बीमारियां थी। तो अगर ऐसे सर्विसेज अगर उनको डोर स्टेप पे मिल जाए या नजदीक में मिल जाए तो उन लोगों को भी आसानी हो जाती है, और वक्त पे इलाज मिल जाए तो जल्दी से जल्दी ठीक भी हो सकते हैं। हमारे यहाँ तो आखिरी में आते हैं तो ट्रीटमेंट को भी ज्यादा वक्त लगता है, लेकिन अगर वही पेशेंट अगर शुरू के तबक्के में आ जाए, उनको पता चले कि घुटने के दर्द के लिए एक्यूपंक्चर एक्यूप्रेशर काम में आता है या गर्दन दर्द के लिए काम में आता है, तो बार बार ऑर्थोपेडिक के पास जाकर के पेन किलर खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कैल्शियम विटामिन की गोलियां खा करके लीवर किडनी को खराब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसके लिए भी हमें ज्यादा से ज्यादा साइंस सीखना चाहिए। अगर थेरेपिस्ट के तौर पे जिनको आगे बढ़ना है उनके पास में कम से कम 3-4 शास्त्र ऐसे होने चाहिए जहाँ पे एक काम नहीं करता है तो दूसरा का इलाज कर सकते हैं, या दोनों का इस्तेमाल करके जल्दी फायदा दे सकते हैं। मेरे पास करीबन 8 से 10 थेरेपी में इस्तेमाल करता हूँ।
सारी की सारी थेरेपी एक साथ करने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन कई बार जब भी कोई एक पेशेंट को एक ट्रीटमेंट काम में नहीं आती है और हमारे पास में दूसरी थेरेपी हो, तो हम उसका संयोजन कर सकते हैं, उसको कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, तो पेशेंट को जल्दी फायदा होता है, ज्यादा फायदा होता है। तो इसके लिए भी आपको एज ए थेरेपिस्ट आगे बढ़ना है तो कोई भी एक थेरेपी में आप मास्टर हो जाइए, लेकिन सपोर्टिव में 3-4 थेरेपी सीख लीजिए, ताकि एक थेरेपी अगर काम नहीं करती है तो दूसरी थेरेपी का आप सहारा ले सकते हैं, या जरूरत पड़ने पर दोनों थियरी का इस्तेमाल करके आप अच्छे से अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। और पेशेंट को भी फायदा होता है, क्योंकि ज्यादा दिनों तक ट्रीटमेंट लेना पेशेंट के पास में वक्त नहीं है, ना ही धीरज है। तो ऐसे वक्त में एक ही बार में अगर आप ट्रीटमेंट दे देते हैं, इस तरीके से 2-3 थेरेपी एक साथ में दे देते हैं, तो पेशेंट को भी ज्यादा फायदा होता है। जैसे आप मॉल में जाते हैं तो आप एक ही जगह पर आप सारा शॉपिंग कर लेते हैं, आपको बार बार मार्केट में अलग अलग दुकानों में घूमने की जरूरत नहीं पड़ती है। मॉल में एक चक्कर मार लिया तो आप पूरा महीने भर की जो चीजें चाहिए वो सब कुछ ले सकते हैं। फिर वो कपड़ा हो सकता है, किराना हो सकता है, फर्नीचर हो सकता है, या कॉस्मेटिक या इमिटेशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उसी प्रकार से जब पेशेंट हमारे पास में आता है तो उसको सारे इलाज यहीं पे अगर मिल जाता है, तो उसको भी अलग अलग दवाखाने में जाने की जरूरत नहीं है। तो अगर आपके पास में 2-3 थेरेपी है तो पेशेंट को भी फायदा होता है, आपको भी फायदा होता है कि एक ही पेशेंट आपको 2-3 पेशेंट के जितना अर्निंग दे करके जाता है। तो अगर 3 पेशेंट का अगर अर्निंग आपको एक ही पेशेंट दे रहे हैं, तो आपके पास में 10 पेशेंट भी हो तो भी आपको 30 पेशेंट का इनकम मिलता है। पेशेंट को भी ये फायदा होता है, उसको 3 अलग अलग जगह पे दवाखाने में लाइन लगाने की, अलग अलग चार्जेस भरने की, अलग अलग ट्रांसपोर्टेशन ट्रैवलिंग टाइम, ये उसका बच जाता है। तो पेशेंट के लिए भी फायदा होता है। तो जब आप टीचर थेरेपी सीखते हैं तो ये फायदा पेशेंट को भी दे सकते हैं और आपको भी फायदा होता है, क्योंकि आपका गुडविल बनता है, आपकी क्रेडिबिलिटी बनती है। पेशेंट को भी पता चलता है कि आप 2-3-4 शास्त्र में आगे हैं, तो उसका रिस्पेक्ट बढ़ जाता है, उसका आपकी ओर देखने का नजरिया बढ़ जाता है। तो ये एक ऐसा शास्त्र, एक ऐसी लाइन है, ऐसा करियर है जिसमें हमें निरंतर सीखते रहना चाहिए, और जितना आप सीखते हैं उतना आप आगे बढ़ते हैं। ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन एंड गुड लक। कोई क्वेरी हो तो आप जरूर से मैसेज करिएगा। ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको बेसिक जानकारी मिली होगी, एक आउटलाइन मिली होगी, ये टीसीएम क्या है, कैसे काम करता है, क्या क्या चीजें उसमें कवर होती है। थैंक यू वेरी मच।